हे एवरीवन, कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बढ़िया होंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट मैकबुक। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा क्यों मैं मैकबुक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। क्यों मतलब इस 24 में मैकबुक एयर M1 लेना वर्थ इट। इससे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको मैकबुक पहले क्यों चाहिए। सबसे मैकबुक क्यों चाहिए नहीं, आप लैपटॉप ही क्यों लेना चाहते हो, वो सबसे बड़ी जो फैक्टर की बात होती है। मैं सारा का सारा आपको क्या जरूरत है वो पहले डिसाइड कर लो। अगर आप अपना जरूरत खोज लोगे ना, देन आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको मैकबुक लेना है कि नहीं, या फिर लैपटॉप लेना है कि नहीं। अगर आप ऐसे कंडीशन में हो कि मैंने लैपटॉप ले चुका हूँ लेकिन मैं लैपटॉप को अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ या फिर नए लैपटॉप लेने का कुछ सोच रहा हूँ, देन दैट केस मैं आपको बताऊंगा कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस किस चीज से दुविधा हो रही है, ठीक है, आप कहाँ जाके फंस रहे हो एग्जैक्टली। उससे पहले ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये सब क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब भैया आप क्या क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको डिसाइड करता हूँ। मैं एक सिंपल सा छोटा सा स्टोरी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उस स्टोरी पे बेस्ड होके आई थिंक वहां पे आपको सारा का सारा ना भी जो भी जरूरत वो वहां से आप कंसिडर कर पाओगे, वहां से आप समझ पाओगे। तो बात है एक गर्मी की, अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हाई जा रहा है टेम्परेचर। एंड इन दैट केस कि हम लोगों को हाल ही में डिसाइड, हम ऐसे ही अपने रूम पार्टनर को बोल रहे थे कि भाई चल यार लाइब्रेरी में चलते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम लोगों का जो हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे फैन के अलावा दूसरा चीज एसी का ऑप्शन नहीं है। एंड इन दिस हीट वेव के मामले में आपको एसी मतलब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, आप समझ पाओगे। एंड टू बी ऑनेस्ट कॉलेज के लाइब्रेरी बगल में कॉलेज है, एंड कॉलेज के लाइब्रेरी में बहुत एसी है एंड बहुत रूम कूल है, सब मतलब पढ़ाई के मामले में एकदम मस्त चीज़ है। जो सबसे बड़ी कंडीशन है कि हम लोग हर चीज के मामले में वहाँ पे शांत है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो मैं इसीलिए डिसाइड किया एंड वहाँ पे जाके पढ़ने का डिसाइड किया। एंड दैट पोजीशन की मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई चल वहाँ पे चलता है। एंड आपको सुन के शायद शॉक हो जाओगे, उसने मुझे जाके पढ़ना है, क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज ए IT स्टूडेंट, वी ऑलवेज नीड द लैपटॉप और मैकबुक व्हाटएवर यू हैव। सो उस मामले में सबसे जो बड़ी कंसिडर बात है, तो उसने लिटरली ये रिप्लाई दिया, भाई तू तो पूरा निकाल लेगा, आज पूरा दिन क्या पूरा रात भी कॉलेज में रहेगा फिर भी तू निकाल लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट मी, जो मेरा 2 घंटे से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा मैकबुक ये जो लैपटॉप में चार्ज नहीं रहता है। दैट्स द पॉइंट मैं जो कि आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। नॉट ओनली दैट फैक्टर, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले आपको लैपटॉप अगर चाहिए, क्यों मैं मैकबुक कंसिडर करता हूँ। देखो यार मैकबुक का आप अगर ये देख लोगे ना, ये मेरे पास ए वाला मैकबुक है एंड इस मैकबुक में आपको जो स्क्रीन वगैरह सारा का सारा कुछ मैंने इसके बारे में आप कंसिडर कर सकते हो। मैं जो भी फैक्टर वो सारा का चीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले कि इसका जो स्क्रीन साइज है वो बहुत ही 13.6 है। अब बोलोगे भैया 13.6 ही लेना था, क्यों ना मैं टैब ले लूंगा, है ना, टैब भी उतना साइज का आ जाता है टैब। लेकिन मैं आपको एक चीज कंसिडर करना चाहूंगा कि टैब के बारे में, बाय द वे ये टैब के बारे में मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी इसमें गौर करो क्योंकि आप टैब का साइज मैकबुक का साइज के नियर इक्वल टू है। सबसे पहले तो आपको कंसिडर कर देना चाहिए कि मैं हमेशा जब भी लैपटॉप का रिव्यू में बताता हूं कि स्क्रीन छोटा से छोटा होना चाहिए, एकदम छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ मेरे से जितना छोटा, यानी 13.6 से लेके आप 14.4 या 6 के अंदर ही रहो, जितने भी लैपटॉप होता है उसे कंसिडर करो, जो कि मैकबुक बिल्कुल भी फिट बनता है। एंड इतना ज्यादा लाइट वेट की वजह से आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। लिटरली मैं कॉलेज के किसी भी मतलब कॉलेज चलते चलते प्रेजेंटेशन के टाइम में, एक टाइम में ऐसा हुआ था कि प्रोजेक्ट का फाइनल PPT में मैंने लास्ट स्लाइड में कुछ ऐड करना था एंड लिटरली हम लोग जो कॉलेज के एक रूम से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा रहे थे वहां पे ही अपना स्लाइड ऐड कर दिया। एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द लिटरली बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है ये इतना ज्यादा इजी टू कंपेटेबल होने के कारण। जो थर्ड पॉइंट आता है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बता दिया कि चार्ज के मामले में, देखो यार लिटरली मैकबुक एयर M1 अभी भी क्लेम करता है आपको 18 आवर्स, मोर देन 18 आवर्स आपका चार्ज सप्लाई दे देता है। इस मामले में अगर आप चाहते हो, अगर सीधी सी बात एक आप समझ लो ना, सिंपल सी बात है कि आप क्यों चाहते हो कि एक लैपटॉप आपको हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उतने पैसे में एक PC बिल्ड कर लो। मैं लैपटॉप इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं इजी टू उससे कैरी कर सकता हूं, कॉलेज के प्रोजेक्ट, कॉलेज के लाइब्रेरी, कहीं भी अगर मेरा पढ़ने का मन करे तो वहां पे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। एंड दैट केस ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको चार्ज सप्लाई देगा। एंड अगर स्पीड के मामले में बात करूं ना, स्पीड लिटरली यार बहुत ज्यादा टॉप लेवल का स्पीड है।
एंड अगर आप बात करोगे मैकबुक M1 वर्थ इट है कि मैं अपग्रेड कर दूं, क्योंकि M4 भी आ चुका है, M4 का टैब आ चुका है, M2 प्रो आ चुका है, M1 एयर चिप का मतलब बहुत सारा टैब आ चुका है। एंड नाउ आपको अब ये लग सकता है ना कि यार M1 इज रियली रियली वेरी ओल्ड, इतना ज्यादा ओल्ड, अगर मुझे मैकबुक लेना है तो मैं M2 लूंगा, M1 प्रो लूंगा, बहुत सारा फैक्टर आ जाता है, M3 मैक्स आ चुका है यार, स्टूडियो वर्जन आ चुका है, तो मैं M1 ही क्यों कंसिडर करूं कि यार इतना। सबसे पहले आप देख लो कि नंबर 1 इसका जो प्राइस है, अगर आप सेम प्राइस में अगर थोड़ा सा इसके कंसीडर करोगे, आप बोलोगे यार भैया एटलीस्ट मैं M2 तो ले लूंगा, अगर आप M2 भी लेने जाओगे ना 1 लाख अबव आपको मिलेगा। एंड अभी ये ऑफर के साथ आपको मिल जाएगा अराउंड 64,000 एंड 60,000 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। एंड फॉर दैट केस ये बहुत ज्यादा आपको पैसे के मामले में बहुत ज्यादा मिनिमल है। अब किसी भी लैपटॉप अच्छे लैपटॉप को जाओ 50,000 के नीचे आपको लैपटॉप अच्छा मिलेगा ही नहीं, किसी भी i5 के ऊपर तो पक्का आपको लेना ही है, DDR4 वो कंसीडर करना है आपको, जो भी विंडोज वर्जन का 12 या फिर 11 लेना है, 10 से ऊपर लेना है। एंड फॉर दैट केस आपको एटलीस्ट आपको पे करना पड़ेगा 50,000 एंड दैट मामले में ये बहुत ज्यादा कंसीडर है। अगर मैं बात करूं कि भैया कि M1 ही क्यों लेना है, मैं M2 की तरफ कंसीडर करूंगा। देखो यार बहुत ज्यादा प्राइस का फैक्टर हो जाता है, अगर आप डेफिनेटली गो कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा M2 जो M1 प्रो या M2 को प्रो का जो SSD स्पीड ऐसे मामलों में जबकि क्लेम करता है ये ज्यादा फास्ट है M1 की तुलना में, लेकिन प्रैक्टिकली यूज में काफी सारे नॉट ओनली मी ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली यूज करके देखा है कि जो भी इसका स्पीड के मामले में 5% ज्यादा जो भी SSD स्पीड ट्रांसफर स्पीड होता है एंड जो वीडियो रेंडरिंग स्पीड वो भी काफी ज्यादा थोड़ा बहुत उससे ज्यादा कंसीडर कर सकता है, जबकि ऑफिशियल एक अलग ही बोलते हैं। ये मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, कहीं कमेंट पे ये मत कह देना कि भैया ये तो ऑफिशियल में ये बता रहा है। देखो यार पर्सनल ओपिनियन आप किसी के भी ऐसा, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। एंड फॉर दैट केस आप दूसरे कंसीडर करोगे देन 30-40-50 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा एंड उतने पैसे में आपको दोबारा 2 मैकबुक आ जाएगा। सो मैं इसलिए बता रहा हूं इस रेंज में अगर आपको 60,000 70,000 के अंदर कोई भी 1 लाख के अंदर सबसे बेस्ट जो लैपटॉप होगा, सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो मैकबुक एयर M1 अभी भी 24 में है। अगर मैं बात करूं क्या इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। कौन बताया यार प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम के बिना कोई चीज चलती है। मैं लिटरली यार मैं ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये मैंने बहुत पहले वीडियो शूट करने का प्लान किया था, बट ड्यू टू सम ट्रैफिक प्रॉब्लम मैं इसको शूट नहीं कर पाया एंड दैट फॉर दैट केस इसकी मेरा जो एक टच पैड है ना, एक टच पैड आपका काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे टच पैड काम नहीं कर रहा था। क्यों? मैं लिटिल मुझे एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना था एंड दैट केस की इंटरव्यू का प्रिपरेशन अचानक से ये टच पैड काम करना बंद कर दिया। चलो यार वो इंटरव्यू मैंने निकाल लिया है थ्रू द दोस्त के लैपटॉप से, दोस्त के मैकबुक से, लेकिन अचानक से काम करने बंद कर दिया। बट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा चिंतित था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मैं गुजर रहा था ड्यू टू कि यार मेरा मैकबुक इतना जो मैं इसको लेके उतना ज्यादा मतलब मैं गर्व महसूस करता था। वो क्या होगा इसके बारे में मैं हाल ही में वीडियो बनाने वाला हूँ, लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं इस मामले में एक चीज बता दूंगा, इसका जो कस्टमर का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड फॉर दैट केस मैकबुक का जो एप्पल जितना भी ज्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अगर आपको कुछ सी चीज में होता है ना, जैसे कि मेरा अभी जो डिस्प्ले है ऑटोमेटिक जूम हो जाता है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम है, ये आपको जो अपडेट्स आता है वो अपडेट्स के थ्रू ही सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ऑटो अपडेट ऑन करके रख देना है। सो इस मामले में आप बिल्कुल भी ना डरिए, इसका जितना ज्यादा ये स्ट्रांग है उतना ज्यादा बहुत ही वैल्यूएबल है। और सबसे बड़ी जो बात होती है ये ROI के मामले में बहुत ही स्ट्रांग है। आप किसी भी 70-80 हज़ार 1 लाख का लैपटॉप ले लो, विंडोज लैपटॉप या फिर किसी भी लैपटॉप के साथ, तो आप इस रेंज में जब भी लैपटॉप जाओगे ना कि 2 साल 3 साल के बाद वो लैपटॉप बहुत ज्यादा कई लैपटॉप तो 1 ईयर के बाद ही लैग करना स्टार्ट कर देता है। क्या मैकबुक लैपटॉप M1 लैग नहीं करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मिनिमल करता है। मैं इससे कुत्ते बिल्ले की तरह यूज करता हूँ, ठीक है, एंड लिटरली मैं इतना ज्यादा रफ यूज करता हूँ शायद ही कोई यूज करता होगा। इन दैट केस मैं फिर भी बता रहा हूँ ये उतना ज्यादा सह सकता है। अब इसका आधा या फिर 1/4 भी अगर प्रेशर किसी विंडोज वाले को अप टू 1 लाख का दोगे ना, देन स्टिल ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। मैं जो इसमें और एक चीज ऐड करना चाहता हूं, अगर आप लिटरली इसे कंसीडर करके खरीदने वाले हो तो मैं एक चीज जो रिकमेंड करना हूं, जो मुझे भी प्रॉब्लम कभी कभार दे सकता है, मैंने भी इसे कंसीडर किया था बट ड्यू टू द सम प्रॉब्लमेटिक इशू या फिर करंट इशू के लिए मुझे जल्दी लेना था तो मैं वो कर नहीं पाया। दैट इज कि आपको 8 GB की जगह 16 GB रैम
आप इसे कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही अगर आप एक कर लेते हो तो आपको 5 से 10 साल कोई देखने वाली बात नहीं है। मैं जो भी अपने दोस्तों से या फिर सीनियर से जो भी फीडबैक लेके मैं ये बता रहा हूँ, एंड इसके मामले में कोई मतलब दूसरा ओपिनियन मेरे पास तो है नहीं है एटलीस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म भी यूज कर सकता हूँ जो कि यूट्यूब में बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा सिनेमैटिक शॉट के साथ कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको रियल टाइम प्रॉब्लम आपको बताना है। रहा सवाल आपको गेमिंग वालों, इससे थोड़ा सा दूर रहा है। गेमिंग को छोड़ के मैं एक सिंगल सेंटेंस में बता सकता हूँ कि आप किसी भी फील्ड के लिए इसे कंसीडर कर सकते हो। व्हाटएवर इट इज कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आपका ऐप डेवलपमेंट, एनीथिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, फिग्मा के लिए, आपको किसी भी चीज के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए मस्ट वन एंड ओनली एंड दैट इज की M1। एंड अगर 24 में ये इसलिए वर्थ इट है क्योंकि अगर अभी भी किसी भी लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आपको अच्छा लैपटॉप, विंडोज का लैपटॉप आपको 60-70 हज़ार ले जाएगा। तो मैं विंडोज में क्यों इन्वेस्ट करूंगा जबकि मैं इससे पा सकता हूँ। इजी OS, इजी कंपेटेबल, छोटा स्क्रीन है, फुल HD है, सारे के सारे मामले में ये फील्ड बढ़ता है। सो या इतना सा मैं अगर और बोलने लगाऊंगा तो अप टू 1 आवर्स में बोलता ही जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा अगर आपको 1 लाख के अंदर किसी भी लैपटॉप को लेना है तो ये आप इसे कंसीडर कर सकते हो। वन मोर थिंग गाइस, इट्स नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो। अब आप चाहते हो कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिले देन यू हैव टू कमेंट बिलो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। दैट्स ऑल अबाउट दिस। मिलते किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।